हेलो साथियों, आज का वीडियो पंडिता रमाबाई के बारे में है और इस वीडियो में पंडिता रमाबाई के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आधुनिक भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे विचारक पैदा हुए जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से भारतीय समाज, राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था तथा दर्शन को दिशा देने का प्रयास किया है, जिनमें पंडिता रमाबाई का भी नाम शामिल है। तो पंडिता रमाबाई का जो जन्म है वो 23 अप्रैल 1858 को हुआ था साथियों। और इनका जन्म कर्नाटक के मंगलोर जिले के गंगमूल जंगल के पश्चिमी घाट पर हुआ था। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे था। वे चितपावन ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे और संस्कृत शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। पंडिता रमाबाई सरस्वती का नाम भारतीय इतिहास में महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए गौरवशाली विजेता के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही वे महिला शिक्षा एवं समाज सुधार के क्षेत्र में अग्रणी रही। वह पहली भारतीय महिला थी जिसने हिंदू समाज की विधवाओं की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश की और भारतीय बालिकाओं के लिए शिक्षा की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत में महिला मुक्ति के लिए आंदोलन की मजबूत नींव रखी और अपने जीवन पर्यंत इसी उद्देश्य के लिए समर्पित रही। संस्कृत के गहन ज्ञान के कारण प्रोफेसर टोनी ने रमाबाई को शिक्षा की देवी सरस्वती की संज्ञा दी है। साथियों, देहाती स्त्रियों की दमन परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए रमाबाई ने रनाडे तथा भंडारकर जैसे नेताओं की सहायता से मई 1882 में पूना में महिलाओं का एक समाज संगठन स्थापित किया, जिसे आर्य महिला समाज के नाम से जाना गया, जो कि पहला भारतीय महिला संगठन था, जिसका उद्देश्य देहाती स्त्रियों में शिक्षा का विकास करना तथा बाल विवाह को रोकना था। उनकी समाज सुधारक कार्रवाई से खुश होकर इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें वर्ष 1919 में कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, जो कि उपनिवेशी शासन में भारतीयों को दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि थी। आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को पहचान कर भारत सरकार ने उनके नाम पर 26 अक्टूबर 1989 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट प्रकाशित किया। अब हम बात करते हैं साथियों, हिंदू धर्म में स्त्री की दुर्दशा पर पंडिता रमाबाई के विचार। पंडिता रमाबाई की पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन एक ऐसी पुस्तक है जो पहला नारीवादी मैनिफेस्टो है। यह अधिक साहसिक लेखन है जिसमें हिंदू स्त्री के जीवन की मुख्य दशाओं जैसे हिंदू स्त्री का बचपन, इसका वैवाहिक जीवन तथा उसका वेदव्य आदि पर अधिक आलोचनात्मक रूप से प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक मनुस्मृति के पवित्र नियमों में उच्च जाति की हिंदू स्त्री की मौजूदा परिस्थितियों को बड़ा ही कष्टप्रद रूप से दर्शाती है। रमाबाई सरस्वती ने इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से यह दर्शाने की कोशिश की है कि मनुस्मृति के कठोर एवं पवित्र नियम कहीं पर भी स्त्री को स्वतंत्रता एवं समानता की दृष्टि से नहीं देखते और इन्हीं के कारण स्त्री के पास पुरुष पर निर्भर रहने के अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं बचता और उन्हीं नियमों के रिवाज बन जाने के कारण एवं कुप्रथाओं का रूप लेने के कारण ही स्त्री अपने जीवन की सभी दशाओं में उपेक्षित ही रही है। इस पुस्तक में पंडिता रमाबाई सरस्वती ने उन निर्दयी सामाजिक एवं पारंपरिक रीति रिवाजों पर चोट किया जो शताब्दियों से हिंदू पुरोहितवाद एवं पुरुष प्रधानता को चिरस्थायी बनाए हुए हैं, जिनके कारण शताब्दियों से स्त्री अपनी दुर्दशा पर रोती आ रही है। इस पूरी व्यवस्था का अवलोकन करके पंडिता रमाबाई उच्च जाति की हिंदू स्त्री की 3 आवश्यकताएं बताती है, जो निम्न प्रकार से है साथियों। आत्मनिर्भरता। पंडिता रमाबाई का मानना था कि आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास के द्वारा उनका उद्धार हो सकेगा। इसलिए पश्चिमी बहनों का ये कर्तव्य बनता है कि वे उन्हें बताएं कि वे कैसे आत्मनिर्भर बने। उनकी अपनी पुस्तक स्त्री धर्म नीति में भी रमाबाई ने लिखा है कि ईश्वर ने संसार में प्रत्येक प्राणी को अपना विकास करने का अधिकार दिया है। इसी प्रकार का अधिकार उसने मनुष्य को भी दिया है, लेकिन उसने स्त्री को ऐसा करने का कोई अवसर नहीं दिया है। इसलिए स्वयं की सहायता ही उत्तम सहायता है।
स्त्री को कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। स्त्री को पुरुष के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। पुरुषों को भी स्त्री की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि स्त्री को पुरुष की। यदि स्त्री समझदार तथा शिक्षित है तो वह महत्वपूर्ण नागरिक बनेगी। आत्मनिर्भरता के बाद में साथियों दूसरा पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा स्त्री धर्म नीति पुस्तक की शुरुआत में ही पंडिता रमाबाई ने लिखा था कि स्त्री की प्रगति की नींव आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता है। स्त्रियों को भाषा, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र के अतिरिक्त गणित, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान जैसे विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए। पारंपरिक पाक कला में भी उन्हें निपुण होना चाहिए। चरित्र में गहराई, अपनी सीमा का बोध, संयम, सतर्कता, नैतिकता, विनम्रता, आदर के अतिरिक्त जो गुण स्त्री में खोजे जाते हैं वो सभी उसमें होने चाहिए। इसलिए साथियों S.M. अवध ने अपनी पुस्तक पंडिता रमाबाई में रमाबाई को स्त्रियों की शिक्षा का अग्रदूत बताया गया है। तीसरा पॉइंट है कार्यकुशलता। पंडिता रमाबाई ने अपनी पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन में भारतीय स्त्रियों से अपील की कि ताकि उनका उद्धार हो सके। उच्च जाति की बाल विधवाओं के लिए मुक्ति मिशन के द्वार खुले हैं, जहां उन्हें अपनी किसी भी जाति के डर के आश्रय मिलेगा, जहां उन्हें किसी धार्मिक विश्वास से डरने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें कुछ भी करने की पूर्णतः छूट है, जहां वे शांति से जीवन व्यतीत कर सकती है तथा निवास कर सकती है। जाति व्यवस्था पर पंडिता रमाबाई के विचार। हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण व्यवस्था के कारण ही जाति व्यवस्था अस्तित्व में आई। इसमें पंडिता रमाबाई भली भांति परिचित थी। उन्होंने भारत की पहचान हमेशा हिंदू धर्म के साथ की थी। जाति श्रेणी क्रम को स्थापित करने वाला आर्य मॉडल भी यही बताता है कि स्त्रियों की इसमें पूर्ण अनदेखी की गई है तथा उसे पूर्ण रूप से पुरुष पर निर्भर बना दिया गया है तथा आर्य मॉडल ही हिंदू राष्ट्र के वर्तमान अपघटन का एकमात्र कारण है। पंडिता रमाबाई के शब्दों में निसंकोच ये कहा जा सकता है कि जाति आर्थिक श्रम विभाजन के कारण उदित हुई है। आर्य हिंदुओं का अपने आप को अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण तथा प्रतिभाशाली समझने वाला भाग वास्तव में संपूर्ण नस्ल का प्राकृतिक तथा शासकीय अंग बन गया है। जाति व्यवस्था का विश्लेषण कर उन्होंने बताया कि समाज के शीर्ष पर एक मुखिया के रूप में, आध्यात्मिक शासक के रूप में पुरोहित ब्राह्मण जाति को रखा गया। देश की रक्षा करने के लिए कुछ योद्धाओं क्षत्रिय जाति को रखा गया ताकि वे अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा अन्याय व अपराध का दमन कर सके। जिस कार्य में पुरोहित क्षत्रिय की सहायता करेगा, क्योंकि वह क्षत्रिय न्यायिक प्रशासन में अस्थायी संचालक है। जातियों में या अगले वर्ग के अंतर्गत व्यापारियों तथा शिल्पकारों वैश्य जाति को रखा गया। चौथा सेवक वर्ग शूद्र जाति बनाया गया, जो इस सभी ऊंची जातियों की सेवा करेगा। साथियों, पंडिता रमाबाई ने जातिवाद तथा हिंदू धर्म की ऊंच नीच की व्यवस्था को तोड़ने का दृढ़ इच्छा शक्ति को बना लिया था। इसी कारण उन्होंने एक शूद्र जाति की व्यक्ति से विवाह किया जो पेशे से वकील था। इस विवाह का काफ़ी विरोध हुआ तथा इस दंपति को जाति बहिष्कृत भी किया गया। उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही छोटा रहा। उनके पति विपिन बिहारी मेधावी 2 वर्ष बाद ही पंडिता रमाबाई की गोद में एक बच्ची को छोड़कर जीवन से प्रस्थान कर गए। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को अपने पति की मृत्यु का कारण मानकर उन्होंने इसमें सुधार करने का दृढ़ संकल्प कर लिया और उन्होंने हिंदू धर्म को ही त्याग दिया। साथियों, यही नहीं, जब उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की तो उनका उद्देश्य स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ विधवा, पुनर्विवाह तथा अंतर्जातीय विवाह के लिए महिलाओं व हिंदू लोगों को जागृत करना था, जिसके अंतर्गत वे हिंदू धर्म ग्रंथों की वैज्ञानिक तथा तार्किक व्याख्या पर व्याख्यान भी देती थी ताकि जाति व्यवस्था तथा हिंदू एकाधिकारवाद पर चोट की जा सके, क्योंकि वे मानती थी कि यदि तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था तथा जातिवाद का कोई अस्तित्व ही नहीं है तथा मनुस्मृतिखोरी अन्यायवाद की प्रहरी है। उन्होंने शारदा सदन की स्थापना भी धर्मनिरपेक्ष तथा जाति निरपेक्ष में रहकर की।
साथियों, अगला टॉपिक है हिंदू धर्म का विरोध एवं इसका विकल्प। पंडिता रमाबाई को अपने बचपन से ही हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वह जानती थी कि मनुस्मृति में ये लिखा है कि स्त्रियां तथा शूद्र को ईश्वर की पूजा करना मना है। शूद्र तथा स्त्रियों के पूजनीय केवल तुच्छ देवता, राक्षस तथा मरे हुए लोगों के भूत पिशाच ही है। ब्राह्मण कहते हैं कि शूद्र का सच्चा धर्म नरक में जाना ही है। एक विवाहित स्त्री चाहे ब्राह्मण जाति की ही क्यों न हो, यदि वह ईश्वर की पूजा करती है या धार्मिक अनुष्ठान करती है तो वह भी नरक में ही जाएगी। तब रमाबाई के मन में यह प्रश्न उठा कि क्या धर्मशास्त्र में ऐसे प्रतिबंध शूद्रों व महिलाओं के लिए लगे हुए हैं? यदि नहीं तो इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण या पुरोहित झूठ बोलते हैं, केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसा कहते हैं। वे अपने आप को द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला मानते हैं तथा अपने आप को 5 प्रकार के झूठ बोलने पर पाप मुक्त मानते हैं। पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू समाज एक बंद समाज है, जबकि ईसाई धर्म इसका बिल्कुल विपरीत है, जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता ही प्रथम ध्येय है। पंडिता रमाबाई ने स्वयं इसी कारण अपनी इच्छा से ईसाई धर्म अपनाया था, क्योंकि उनका मानना था कि वे स्वयं एक हिंदू उच्च जातीय परिवार से थी, जिसमें कर्मकांडों के कारण ही उन्होंने अपने माता पिता भाई बहन को गंवा दिया। उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों का ज्ञान होते हुए भी केवल तिरस्कार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, जबकि ईसाई धर्म में ज्ञान को प्रगतिशील माना जाता है। इसलिए यदि समाज में शूद्र तथा स्त्रियों को अपनी प्रगति चाहिए तो ईसाई धर्म से अधिक प्रगतिशील अन्य कोई धर्म नहीं है, यदि हिंदू धर्म का एकमात्र विकल्प है। साथियों, अब हम बात करेंगे पंडिता रमाबाई द्वारा लिखित पुस्तकें एवं उनकी कृतियाँ। स्त्री धर्म नीति ये मराठी भाषा में लिखी हुई थी। 1882 ईस्वी में लिखा गया था इस पुस्तक को। द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन जून 1883 ईस्वी में लिखी गई थी इस पुस्तक को। एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट सितंबर 1883 ईस्वी में। बॉयज़ टू इंग्लैंड मराठी भाषा में 1883 ईस्वी में। इंडियन रिलीजन 1886 ईस्वी में। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 ईस्वी में। यह मोस्ट बुक है साथियों। शारदा सदन के लिए मराठी पुस्तकें 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पीपुल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स भाग 1 और भाग 2। मुक्ति प्रियर बेल वर्ष 1903 की पुस्तक है। आत्मिनिकाने आत्मा की विजय अनुवादित वर्ष 1908। प्रभु यीशुचे चरित्र वर्ष 1913 की पुस्तक है। जॉर्ज मुलर साक्ष्य ए विटनेस ऑफ जॉर्ज मुलर मराठी अनुवाद वर्ष 1914 में हुआ। यीश चेनार आहे जीसस इज कमिंग का मराठी अनुवाद वर्ष 1916। ए टेस्टिमनी वर्ष 1917 की पुस्तक है। सुलभ संगीत बोध वर्ष 1918। पवित्र शास्त्रांतल गीते हिब्रू से मराठी भाषा में अनुवादित वर्ष 1924। हिब्रू ग्रामर मराठी वर्ष 1920 में। गीतान्वेश्वर मल्लिका प्राचीन भजन है वर्ष 1921 का। द होली बाइबल ग्रीक तथा हिब्रू भाषा में मराठी से अनुवादित वर्ष 1924 में। द न्यू टेस्टामेंट ग्रीक तथा हिब्रू भाषा से मराठी में अनुवादित वर्ष 1924। नेवाड़ गीते पवित्र आत्मीयानी का अग्निने बाप्टिजिया एंड फायर का मराठी अनुवाद वर्ष 1906। द लाइफ ऑफ द क्राइस्ट मराठी में। बागमासी ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कृपा सदन हिस्ट्री ऑफ द ब्राह्मण समाज पीपुल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट भाग 2। अर्ली लाइफ स्टोरी एंड ट्रेवल इन इंडिया फेमाइन एक्सपीरियंस इन इंडिया। ये पुस्तकें हैं पंडिता रमाबाई की। अगर साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगला वीडियो आपको किससे संबंधित चाहिए प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।